धामा चला तो सीधा चला गया। तो आज देखो प्रभु जिसको बचाना चाहते हैं, प्रभु की कृपा होती है। जब पांडव यहाँ विजय होकर पहुंचे तो प्रभु ने सोचा कि आज अश्वत्थामा आ रहा है, पांडवों को मारेगा। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे कोई भी मारने वाला संसार में पैदा नहीं है, यदि आप प्रेम से उसको मानते हैं। तो भगवान ने सोचा कि पांडवों को मारने आ रहे हैं, और यदि मेरा वचन भी है पांडवों को किसी को होने कुछ नहीं दूंगा मैं। तो आज विजय प्राप्त होकर के उन्होंने सोचा कि भाई चलिए, प्रभु ने कहा कि चलिए अपन आराम बाद में करेंगे, पहले चलिए थोड़ी मंत्रणा करते हैं, कोई प्रवास क्षेत्र में चल के प्रभु को थोड़ी पुरानी बात करते हैं। तो प्रभु ने 5 पांडवों को ले, और माता कुंती ने सोचा कि भाई आज हमारे पुत्र विजय हो गए हैं, आज मैं इन्हें सैन्य करा दूं। द्रौपदी ने सोचा कि भाई अच्छी व्यवस्था करके आज मैं इनकी सेवा करूंगी। कुंती ने कहा मेरे पुत्र हैं, उन्हें अच्छा भोजन ग्रहण कराऊंगी और भोजन ग्रहण करा कर आराम करेंगे। तो प्रभु ने उन्हें ले गए, 5 पांडवों को ले गए और किसी सरोवर में जाकर के वह मंत्रण करने लगे, प्रभु को बचाना था। अब जैसे ही अश्वत्थामा आया, तो अश्वत्थामा आने से पहले पांडव पुत्र जो थे, पांडव पुत्र पांडव है, और पांडवों के पुत्र जो 5 थे, उन्होंने सोचा कि पिताजी सो रहे हैं, तो पिताजी की जगह वह सो गए, 5 पुत्र सो गए। बहुत दिनों में पिताजी का प्रेम मिलने वाला कोई पिताजी अब आएंगे तो सांस सो जाएंगे। और जैसे ही पांडवों ने प्रभु तो ले गए और पांडव पुत्र यहाँ पर शयन कर रहे थे। अब अश्वत्थामा आया, अश्व ने सोचा कि भैया सो रहा है ये, और 5 के सिर काट दिए। अब बताइए प्रभु है, प्रभु भी दोनों पक्षों को नहीं बचा सकते। अब सत्य भी परमात्मा का सहायता लेता है, झूठ भी परमात्मा का सहायता लेता है, लेना पड़ता है। भैया मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्रभु मेरी लाज रखना, मैं सत्य बोल रहा हूँ, गुरु जी मेरी लाज रखना। तो अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के सर काट करके और ले गया थाल में सजा, और थाल में सजाकर ले गया कहाँ पर, जहाँ पर दुर्योधन पड़ा हुआ था। चले बोले देखो तुम से पूरे युद्ध में 18 दिन में कुछ नहीं हो पाया, 1 सेकंड में सब कुछ कर दिया। दुर्योधन का भाई बहुत बलशाली, बड़े बड़े जैसे हमने भीष्म पितामह जैसे उनका कुछ नहीं कर पा, तो हमने 5 को सर काट दिए। बोले बताना, बोले जैसे ही बताया तो बड़ा दुखी हुआ। ये बताओ, अरे दुष्ट तूने ये क्या कर दिया, मैंने तेरे से कहा था पांडवों के सर लाना है, तुमने पांडव पुत्रों के सर ले आए। अरे दुष्ट तूने इतना अघोर पाप किया है, इसका तुझे दंड मिलना चाहिए। अरे इसमें तूने वो कर दिया कि हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला, जल देने वाला भी नहीं बचा। अरे दुष्ट तूने बहुत गलत किया है। और बड़ा दुखी हुआ, और वह दुर्योधन अपने आत्मा को शांति प्रदान हो गई उसे, वह दुखी हुआ और चला गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैंने पांडव पुत्रों को मार तो दिया, अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करना होगा, बोले वो भागा। अब भागा तो जैसे ही अब गांधारी अपने घर पे थी, धृतराष्ट्र घर पे थी, उसको मालूम चला कि भैया पांडव पुत्रों को मार दिया है अश्वत्थामा ने। बड़ी प्रसन्न हुई, चलो भाई ठीक है, एक आदमी को तो मारा, पांडवों को नहीं मारा। पर यहाँ पर द्रौपदी बड़ी दुखी हो रही है, कुंती दुखी हो रही है, देखो मेरे पुत्रों को मार दिया, कौन दुष्ट है? तो कहते माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमानम। कह रहे बताओ ऐसा कौन दुष्ट है जो ने मेरे शिशुओं को मार दिया? प्रभु होते होते भी ये कार्य हो सकता है, हो जाता है, हुआ। अब जब मार दिया तो धीरे से जाकर पांडवों को बता दिया भाई ऐसी सी घटना हो चुकी है। पांडव दौड़ते हुए आए और दौड़ते होकर आए और कहने लगे माता ये किसने किया? तब माता को पता हो तो बता देना।
पर मालूम चल गया कि ये किया है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को अब मारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रिकॉर्डिंग चल रही थी, बंद हो गई। चल रही चल तो रही।